या कुरान को समझा है या कुरान को याद किया है, अगर ये उस्ताद किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह उससे आजाद होता है। ये इनका और हमारा क्या मसला है? अगर हमें मालूम हो जाए कि फलाने साहब ने अपने बच्चे को मदरसे में डाला, फलाने साहब ने अपने बच्चे को मदरसे में डाला है, तो यकीन मानिए हमारा उस साहब को हिकायत की निगाह से देखते हैं, कमजोर समझते हैं, गरीब समझते हैं। दरअसल दोस्तों ये गरीब नहीं है, वो हकीर नहीं है, बल्कि उसने वो काम किया कि दुनिया भी कमाए, आखिरत भी कमाए और तुमसे हर एक से ज्यादा वो इंसान नहीं है। इसलिए मेरे मोटे मोटे दोस्तों मुफाज़े किराम की इज्जत कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ये वो फूल है जो फूल सिर्फ खुद में ही नहीं, मोहल्ले में नहीं, घर में ही, पूरे इलाके को झलका देता है। हम इसको कदर नहीं डालो। बनी इस्राइल में काफी अमलदार, काफी खतरनाक, काफी सियादार इंतकाल का वक्त आया, उसने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तुम्हारे पेट में बीवी हमसे थी, मेरे इस बच्चे को किसी मदरसे में डाल देना, मेरे बच्चे को किसी मदरसे में डाल देना। वो शख्स बहुत ही गुनाहगार था, खताकार था, सियाकार था, बदकार था, कोई भी गुनाह का अमल उस शख्स से बचा नहीं था। वो इंतकाल कर गया। बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा जब 5 साल का हुआ तो माँ को याद आया शोहर की वसीयत। वो अपने मासूम बच्चे को लेकर मदरसे में जाती है, मासूम बच्चे को लेकर मदरसे में पहुंचती है, मौलाना साहब के सामने बच्चा बैठता है, उधर उसके बाप को अज़ाब इलाही से हो रहा। जब से वो कब्र में गया बच्चा जैसे ही मौलवी साहब के साथ बैठता है, बच्चा कहता है, मौलवी साहब कहते पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा अपनी टोकरी ज़बान से जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, अज़ाब के फरिश्तों को बुलाता है, ए फरिश्तों अब हट जाओ, रहमत के फरिश्तों को फरमाता जाओ इसकी कब्र के रहमत से भाग दो। फरिश्ते हैरान परेशान कि मौला क्या मारा, ये शख्स तो गुनहगार था, खताकार था, कोई भी हमसे काबिल कबूल नहीं था। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते मेरी रहमत मेरे गवारा नहीं, मेरी रहमत शर्म आ गई कि जिसका मासूम बच्चा मुझे रहमानो रहीम कह के पुकारे, मैं उसके बाप को अज़ाब दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मदरसे में डालो, लेकिन कुरान जरूर सिखाना। कुरान से अपने आप को दूर मत रखना, कुरान से अपने आप को गुरेज मत करना, क्योंकि हमारी नस्ल है अगर हमने बच्चों को कुरान नहीं दिया तो हमारी नस्ल कुरान वाली नहीं हो सकती, हमारी नस्ल नमाज वाली नहीं हो सकती है, हमारी नस्लों में कोई भी ऐसा अमल दुनिया में नहीं हो सकता है वो अमल जो हमारे नबी को महबूब था, वो अमल हमारे खुदा को महबूब था, क्योंकि हमने हर अमल को छोड़ दिया। हमने नबी के कौल को छोड़ दिया, हमने नबी के फेल को छोड़ दिया, हमने नबी के तमाम सहाबा किराम के हदीस को हमने दरकिरार कर दिया। और आलम यह है कि आज हम बस्ती में चले जा रहे हैं। यकीन मानो कुरान को छोड़ने से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फेल को छोड़ने की दुनिया चाहिए कि हमारा आज बस्ती में चले जा रहे हैं। हमारा कोई इख्तियार नहीं बचा। आज हर तरफ जहां उठा कर देखो मुसलमानों को गाजर और मूंग से तराशा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। आओ हज़रत अब्बास को बारगाह में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कौल देखता हूं। अगर गौर करना कि हमारा आपने कितना फेल और कितना कौल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है और तोड़ रहे हैं, अब उम्मीदें क्या कर रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मस्जिद नबवी से भी पसंद था। जब बारिश का मौसम आता था उनके छत पर पानी टपकता था, पानी भर जाता था, तो एक लकड़ी थी जिस लकड़ी के जरिए हम हमारे समाज में पाइप की शक्ल इख्तियार कर लिया, उस जमाने में लकड़ी की शक्ल जो हज़रत अब्बास की शक्ल लगी थी, उसका पानी मस्जिद नबवी में गिरता जैसे नमाजियों को तकलीफ होती।
लोगों ने शिकायत की मुसरत बनी हुई है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, लोगों ने शिकायत की कि उमर फारूक हंसता है, तकलीफ होती है। उमर ने अब्बास को बुलाया, अब्बास से कहा लकड़ी हटा दे ताकि पानी का मछली नदी में ना गिरे, तुम्हारी दीवार पे गिरे है। तो अब्बास ने लकड़ी नहीं हटाई, 2 बार का लकड़ी नहीं हटाई, 3 बार का अब्बास ने लकड़ी नहीं हटाई। अब उमर से जलाली करते ही गुस्सा आ गया, अपनी एक लाठी ली, गुस्से में गए और उस लकड़ी को तोड़कर हटा दिया। अब्बास को जैसे ही मालूम हुआ, हजरत अब्बास दौड़ कर आए और आने के बाद बोला उमर तुमने अपने लिए जहन्नम खरीद लिया। हजरत उमर हैरान परेशान, मैंने कौन सा अमल कर दिया जो मेरे जहन्नम हो गई। तो हजरत अब्बास ने कहा ए उमर, जिस लकड़ी को तुमने हटाया है वो लकड़ी मैंने नहीं लगाया था। हजरत उमर ने पूछा क्यों नहीं हटाया, मैंने उसे क्या तोड़ा। अब्बास ने कहा उस लकड़ी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से लगाया था। अब्बास की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिसको नबी अपने हाथों से लगा दे अब्बास को हटा देता। अब उमर ने सुना, उमर रोने लगे, अपना सीना फूटने लगे, अपने आप पर लानत और मलामत करने लगे। अकेले उमर तू अब जहन्नमी हो गया, तूने क्या फेल कर दिया। गिड़गिड़ाने लगे अब्बास के सामने, ए अब्बास मेरी माफी करवा दो। एक नबी का फेल, नबी ने एक लकड़ी लगाई थी, उमर ने हटा दी, बस अपने आप को जहन्नमी मान गए। गिड़गिड़ाने लगे, परेशान हो गए और पूछा अब्बास ये बताओ